नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट ईवीएस का मॉडल पेपर 5 लेकर। दोस्तों रीट ईवीएस का जो फर्स्ट लेवल में ईवीएस का पेपर होता है उसके मॉडल पेपर 5वां है। इससे पहले मैं 4 मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उनको भी देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उनका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों अगर सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना है ताकि सभी मित्रों को टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल लाजवाब है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद उपलब्ध करवाना और नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य क्या है? छात्र को समस्या व कठिनाई के लिए सांत्वना देना, छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को और बढ़ाना, छात्र की अधिगम समस्या व कठिनाई को हल करना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, छात्र की अधिगम समस्या व कठिनाई को हल करना। यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, प्रतिरूपों का प्रयोग करना किस कक्षा स्तर के लिए अति उपयोगी है? प्राथमिक कक्षा, माध्यमिक कक्षा, उच्च कक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, प्राथमिक कक्षा। प्राथमिक कक्षा के लिए प्रतिरूपों का प्रयोग करना उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, परिवार के बारे में सत्य कथन है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। परिवार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। परिवार में बच्चों का बहुमुखी विकास होता है, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, विश्व में स्थित एकमात्र मंदिर जहां देवी की पीठ की पूजा होती है वह मंदिर है बारा में, अलवर में, नागौर में और पाली में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बारा में। दोस्तों बारा में सोरसन में ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है। ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है। इस देवी की पीठ की पूजा होती है। दोस्तों पीठ की पूजा होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, सूती वस्त्र उद्योग। यहाँ पर जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का प्रयोग जम्मू कश्मीर के निवासियों द्वारा नहीं होता है? कसाबा, मुकाक, फिरन, गोचा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मुकाक। यहाँ पर जो मुकाक है इसका प्रयोग जम्मू कश्मीर के निवासियों द्वारा नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सलेमाबाद प्रसिद्ध है दादू पीठ के लिए, पुष्टि मार्गीय पीठ के लिए, गोरखनाथ पीठ के लिए और निम्बार्क पीठ के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, निम्बार्क पीठ के लिए। निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है सलेमाबाद अजमेर में है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, दवाइयों के अवशिष्टों को किस रंग के डिब्बे में एकत्रित करना चाहिए? हरा, पीला, काला, नीला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, काला। काले रंग के पात्र में, काले रंग के डिब्बे में दवाइयों के अवशिष्टों को एकत्रित करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से सिंचाई के काम आने वाला उपकरण नहीं है? रहट, लाव चड़स, ढेकली, बादला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, बादला। बादला सिंचाई में काम नहीं आता है जबकि पानी भरने के काम आता है बादला। ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, झूमिंग कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? वालर, खिल, पोंडू, कुरुआ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, वालर। वालर के नाम से झूमिंग कृषि को राजस्थान में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है।
विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए और अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, चिंतन के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए, यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिभाषित करने में, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में वातावरण का बहुत महत्व है। व्यक्ति पर्यावरण में रहता है, पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है, पर्यावरण से सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों का निर्माण होता है, पर्यावरण व्यक्ति के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, पर्यावरण से सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों का निर्माण होता है, इसलिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में वातावरण का महत्व है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, शैक्षणिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण निम्नलिखित विधि का उदाहरण है, निरीक्षण, भाव प्रदर्शन, प्रयोगशाला, क्रियाकलाप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, निरीक्षण। शैक्षणिक भ्रमण में जो निरीक्षण विधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है भाषण की प्रेरणा, खाने पीने की प्रेरणा, शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, खेल कूद की प्रेरणा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पर्यावरण प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना, पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना और छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। यह पर्यावरण प्रतियोगिताओं का उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों ही उद्देश्य है। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे। विषय शिक्षण को अतिरिक्त समय देंगे, विषय वस्तु को पाठ्यक्रम से हटा देंगे, छात्रों में विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, छात्रों में विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। प्रधान, सरपंच, पंच, सचिव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, सरपंच। ग्राम पंचायत का मुखिया जो है सरपंच कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाध्ययन नहीं है। जंतर, रबाज, चौतारा, दमामा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, दमामा। दमामा जो है तत्वाध्याय नहीं है। दोस्तों तत्वाध्याय उन्हें कहते हैं जो तार से बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले में करवाया जाता है। भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, नागौर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, नागौर। यहां पर नागौर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। घुड़ला, कालबेलिया नृत्य, पनिहारी नृत्य, भवाई नृत्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जो है इस नृत्य का संबंध गुलाबों से है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली है। खरवा, मांडलगढ़, शाहपुरा, नशीराबाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, शाहपुरा। शाहपुरा जो है प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली है। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। 24वां प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ह्यूमरस, कोलर बोर्न, फालेंगस और फीमर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, फीमर। फीमर जो है जांग में होती है और यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अरुण, वरुण, पृथ्वी, शनि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, शनि। जो शनि है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है।
सरिस्का अलवर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, मरू उद्यान जैसलमेर, केवलादेव भरतपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, रणथंभौर सवाई माधोपुर। जो नेशनल पार्क है वो राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था। जय किशन मथेरण, शाह मोहम्मद, अबू हमीद, नानक राम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, नानक राम। नानक राम जो है बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। परमाणु में मुख्य रूप से कितने मूल कण होते हैं। 2, 7, 4, 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 3। परमाणु में मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं। एक तो प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। तो 3 मूल कण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रयोग की जाती है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 30वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं। टाकला सालावास, मोलेला बू नरावता, आकोला झोडाल, गजसिंहपुर नोखा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, टाकला सालावास। टाकला नागौर में है और यहाँ की दरियाँ प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।